हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गुडविल के बारे में कि गुडविल है क्या। देखिए, गुडविल एक तरह की एक इनविजिबल फिक्स्ड एसेट्स है जिसका क्रिएशन या जिसका निर्माण एक प्रोसेस के रूप में होता है। गुडविल का अपना मूल्य तो होता है, लेकिन ना तो इसको हम देख सकते हैं ना ही इसको हम छू सकते हैं, लेकिन इसको हम समझ सकते हैं। देखिए, गुडविल एक तरह की क्या है, एक आकर्षण शक्ति है जिससे ग्राहक उस पर्टिकुलर फर्म की ओर आकर्षित होता है, जिसके फलस्वरूप एक व्यापारिक संस्था अतिरिक्त लाभ कमाने में सफल होती है। गुडविल शब्द जितना छोटा है, लेकिन उसको परिभाषित करना उतना ही कठिन है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अधिक लाभ कमाने की क्षमता ही गुडविल कहलाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ख्याति के मूल्यांकन के बारे में कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब और क्यों पड़ती है। देखिए, बिज़नेस में कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि उस समय गुडविल का वैल्यूएशन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे एक कंपनी की दशा में जब दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मर्ज हो रही हों, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्रय कर रही हो। ठीक इसी तरह साझेदारी फर्म में जब फर्म में कोई नया पार्टनर प्रवेश कर रहा हो, या कोई ओल्ड पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा हो, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो इन सब कंडीशन में हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। गुडविल के वैल्यूएशन की कुछ विधियाँ बताई गई हैं, जिसमें आपकी औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड, वार्षिक पद्धति, एन्युटी मेथड, और लास्ट में हिडन गुडविल आती है। तो हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है क्या। देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमको कुछ पिछले कई वर्षों के लाभ दिए होते हैं, उन्हीं का एवरेज निकाल कर हम लोग गुडविल निकालते हैं। इसमें भी दो मेथड बताए गए हैं, साधारण औसत लाभ विधि, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा भारित औसत लाभ विधि, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर ऑफ अशोक एंड आलोक आर ₹12,000, ₹18,000, ₹20,000 एंड ₹10,000. You are required to calculate the value of goodwill based on 3-year purchase of average profit of last 4 year. तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन में लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं, उनका हम टोटल कर लेते हैं। तो उसके लिए टोटल ऑफ 4 ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000। तो लास्ट 4 ईयर का आपका जो प्रॉफिट का टोटल आ गया वो हो गया 60,000। अब हम लोग इसका एवरेज निकाल लेंगे और फार्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। जो जितने ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं उसी को हम 4 ईयर का प्रॉफिट है तो नंबर ऑफ ईयर में 4 ले लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा, भाई टोटल प्रॉफिट था आपका 60,000 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 15,000। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000 रुपीज़। अब गुडविल के फार्मूले पे रख देंगे इसे। तो फार्मूला आपका है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपका एवरेज प्रॉफिट 15,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो आपकी गुडविल आ जाएगी 45,000 रुपीज़। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं गुडविल का। इस क्वेश्चन में भी आपको लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट और लॉस दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसी को ऐड कर लेंगे, और आपको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ ईयर परचेज दे रखे हैं 3। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं भी। तो सबसे पहले हम जो लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, तो उसमें प्रॉफिट वाला पोर्शन ऐड कर देंगे और लॉस वाला पोर्शन माइनस कर देंगे। तो टोटल ऑफ 4 ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,000, 6,000 प्लस 8,000 माइनस 3,000। तो आपका टोटल आ जाएगा 16,000 रुपीज़। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फिर जो आपका प्रॉफिट का टोटल आया है उसको नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ़ ईयर आपके हैं 4, तो ये आपका आ गया 4,000 रुपीज़। अब गुडविल का फार्मूला रख देंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया था 4,000 रुपीज़, और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्वेश्चन में 3 दे रखे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12,000 रुपीज़। अब एवरेज प्रॉफिट का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपका एडजस्टेड प्रॉफिट बेस पर है।
कभी कभी क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको जो प्रॉफिट दिए होते हैं उस प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस माइनस या ऐड होता है, तो उसको भी हमको एडजस्ट करना पड़ता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट दे रखे हैं, तो किसी में एबनॉर्मल गेन ऐड है तो उसको हमको माइनस कर लेना है, और एबनॉर्मल लॉस ऑलरेडी माइनस है तो उसको हमको ऐड कर लेना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लेना है, जो हमको प्रॉफिट दे रखे हैं उससे। तो हमको 2012 का जो प्रॉफिट दे रखा है वो आपको दिया है 1,40,000 रुपीज़, जिसमें आपके 5,000 रुपीज़ एबनॉर्मल गेन के ऐड हैं, तो उनको हमको माइनस कर लेना है। तो 2012 का प्रॉफिट आ जाएगा 1,35,000 रुपीज़। सेम इसी तरह 2013 का जो प्रॉफिट दे रखा है वो आपको दिया है 1,50,000 रुपीज़, जिसमें आपके 10,000 रुपीज़ एबनॉर्मल लॉस के माइनस हैं, तो उसको हमको इसमें ऐड कर देना है। तो 2013 का जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,60,000 रुपीज़। फिर 2014 का जो प्रॉफिट है वो आपको दे रखा है 1,45,000 रुपीज़, जिसमें एक ऐसा एक्सपेंस जो माइनस नहीं किया गया है जो फ्यूचर में होगा, तो हम 1,45,000 में से ये 5,000 माइनस कर देंगे, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 2014 का 1,40,000 रुपीज़। अब हम इन तीनों प्रॉफिट का टोटल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट, तो ये आपका आ जाएगा 4,35,000 रुपीज़। अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला आपको मालूम ही है कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ईयर। तो आपको यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मेंटेनेबल प्रॉफिट लेना है, तो ये आपका है 4,35,000 डिवाइडेड बाई 3, तो इज इक्वल टू 1,45,000 रुपीज़ आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब गुडविल का फार्मूला लग के हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू 1,45,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2,90,000 रुपीज़ आपकी गुडविल आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।